पवित्र आत्मा अब छू लो बरकत हो राजा वासना अब बोला 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 मेरे पिता मेरे खुशी दी जो भी मेरे मुंह से निकला पिता मेरे खुशी दी वो किस्मत की मैं बरकत के बायस हो गए पिता मेरे खुशी दी और इनके काम कमियों को दर्शने के लिए सुनने के लिए तरसे मेरे पिता मेरे खुशी दी आपकी ग्रेस खाली कुछ छुए तो बरकत दे आपके पवित्र से आमीन आमीन प्रभु सबको बरकत दे। आइए हम प्रभु परमेश्वर के वचन में चलेंगे, उसके पाक कलाम में चलेंगे और हम सुनेंगे कि परमेश्वर की आत्मा हमसे क्या चाहते हैं। आमीन। थोड़ा सा पहले देखेंगे फास्टिंग आने वाली है तो जल्दी जल्दी बढ़ना। पहला क्रंथिया 8 में लिखा है कि हम सोचते हैं कि हम क्या करेंगे, कैसे करेंगे, क्या से ये चीज़ हो पाएगी कि इतने दिन, इतने 24 घंटे, हम इतने मिनट हम कैसे निकाल पाएंगे। परमेश्वर की अभिषेक हमें छुएगा, अब कैसे ये चीज़ हो पाएगी। पढ़ो। भोजन हमें परमेश्वर के निकट नहीं पहुंचाता। भोजन हमें परमेश्वर के निकट नहीं पहुंचाता। यदि हम ना खाएं तो हमारी कुछ हानि नहीं। कोई लोग सोचते हैं ऐसे, जैसे बोलते हैं कि हाँ जी भूखे रहेंगे तो कैसे कितना चलेगा सारा दिन, कैसे काम करेंगे। बाइबल इस चीज़ को बोलती है, परमेश्वर हमें बताते हैं कि मैं तेरे साथ हूँ। लिखा भोजन हमें परमेश्वर के निकट नहीं ले जाता। जब हम खाते हैं तो आलस आता है, सुस्ती आती है, बिस्तर पे जाने का दिल करता है, तो सोचते हैं थोड़ा सो ले, बाकी काम बाद में करेंगे। लिखा कि यदि हम ना खाएं तो हमारी कुछ हानि नहीं होती, और यदि खाएं तो कुछ लाभ नहीं। और अगर खाएं तो कुछ लाभ नहीं होता। भूख उस चीज की रखो, परमेश्वर के मसा की, परमेश्वर की ग्रेस की, परमेश्वर की अनॉइंटिंग की, उस चीज की भूख रखो। सिस्टर जी क्या रहे हो? नहीं बच्चे बाइबल है क्या? अगर फोन देखो तो देखो मेरे सेट तक अपना पूरा बाल नजर ना आना। लिखा कि अगर फास्टिंग में जब हम जाते हैं, जब हम उपवास करते हैं, तो लिखा कि हम उस चीज को छोड़ देते हैं कि परमेश्वर के अभिषेक को लेना पड़ता है। इसी चीज को हम अगले सब समय में देखेंगे कि लिखा कि भोजन हमें परमेश्वर के निकट नहीं ले जाता। जितना हम भूखे रहेंगे, जितना हम परमेश्वर के लिए सहेंगे, उतना हमारे दिल से, जब भूख से जो पेट खाली होता है, जब प्रार्थना निकलती है ना, वो प्रार्थना सीधी स्वर्ग में परमेश्वर के पास आती है और परमेश्वर उस चीज का उत्तर देते हैं और परमेश्वर हमें बढ़ाते हैं। तो हम देखेंगे आज वही चीज को कि कैसे अगर हम परमेश्वर के साथ वफादारी करते हैं, ईमानदार रहते हैं, तो परमेश्वर हमें परमेश्वर का अभिषेक हमारे ऊपर होता है। लेकिन अगर हम थोड़ी सी बेईमानी करते हैं, परमेश्वर के साथ वफादार नहीं रहते, तो कैसे उस समय हमारी जिंदगी में दिक्कत लेके आता है, उस समय हमारी जिंदगी में मुश्किल लेके आता है। मैंने पिछले समय परमेश्वर से बातचीत किया, प्रभु को मैंने ऐसे हाथ धो रहा था तो प्रभु को मैंने ऐसे आवाज ही आई, मैंने प्रभु को बोला कि प्रभु इस सप्ताह कैसे सबके ऊपर प्रार्थना करें, कैसे सबके ऊपर ले हैंड करूं, तो किस चीज से वो चीज करूं कि अभिषेक बढ़े, अभिषेक कैसे हो। तो आप उस चीज को आप शायद नहीं समझ पाओगे, लेकिन प्रभु ने बोला कि जिस जैसे तेरा दिल चाहे, जिस चीज से तू तेरा दिल करता तू कर। तो फिर भी मैंने फिर पूछा मैंने प्रभु से, तो प्रभु जी ने बोला कि तेरे अंदर अनॉइंटिंग है, तेरे अंदर अभिषेक को मैंने दिया है, जिस चीज से तू चाहेगा उस चीज में अभिषेक आएगा। बात अभिषेक की है, इसलिए रुमाल में वो ऐसी चीजें बाइबल में लिखा है कि रुमाल रोगी के ऊपर रखते थे, उसके ऊपर अभिषेक था। अभिषेक काम करता है हर चीज के अंदर। जब आप मेहनत करते हो, जिस चीज को आप छूते हो, जिस चीज को भी आप छूते हो, पकड़ते हो ना, उसके अंदर अभिषेक ट्रांसफर होता है। अगर मैं आपका कहीं दुपट्टा लेके, कैप लेके करूंगा, तो जब तक वो मेरे हाथ में रहेगी वो काम हो जाएगा, लेकिन अगर उसको आपको वापस कर दूंगा तो वो चीज़ नहीं हो पाएगी, क्योंकि आप प्रार्थना नहीं करते। मेरे अभिषेक को, मेरी बरकत को झेलना, एक सप्ताह लेके चलना आसान नहीं है। आप नहीं कर पाओगे, क्योंकि आपका दिल मेरे दिल से, आपकी रूह मेरे रूह से मैच नहीं करती, तो अभिषेक ठहरा नहीं रहेगा। क्योंकि यहाँ पे आप कुछ सोचते हो, जुगाड़ से बाहर जाके आप कुछ और हो। परमेश्वर को सब पता है कि आप किस लिए यहाँ पे बैठे हो, किस लिए यहाँ पे सुन रहे हो, या किस लिए यहाँ पे बर्दाश्त कर रहे हो। पिछले दिनों में कुछ ऐसे मेरे पेट में ऐसे कुछ हुआ, 1-2 दिन की बात है, जैसे मैंने फास्टिंग रखा हो, ऐसे पेट में नाभि खो गई की जैसे हुई। तो मैंने प्रार्थना की प्रभु से, मैंने प्रार्थना में मैंने कहा प्रभु अभी तो फास्टिंग भी शुरू हुई, प्रभु की आत्मा ने बोला कि मैं तुझे तैयार कर रहा हूँ, मैं तुझे तैयार कर रहा हूँ, मैं तुझे तैयार कर रहा हूँ। 2-3 दिन से काफ़ी वीकनेस बॉडी में, काफ़ी ऐसे जैसे कटा कटा दर्द काफ़ी। तो फिर मैंने वही बात करूँ, उन्होंने फिर मुझे बोला कि 1 साल करना है, उसके लिए तेरे अभी समय नहीं आया, लेकिन मेरा समय आ गया, मैंने तुझे तैयार करना शुरू कर दिया है। देखो जैसे यही चीज़ है जो इंसान सह रहा है,
अभी इसी सप्ताह की बात है, तो आप देखोगे इस सप्ताह अभिषेक और बढ़ गया, इस सप्ताह अभिषेक और बढ़ गया। तो वही है कि प्रभु अपने समय पे काम करते हैं, प्रभु अपने ढंग से काम करते हैं। तो प्रभु ने ये चीज़ बोली कि ये अभिषेक है, जितना तू सहेगा। मैं तू खा के आया एक रोटी सुबह, लेकिन मैं दे रहा हूँ, देख रहा हूँ, अगर वो हालात मैंने पैदा कर दिए तेरी बॉडी में, तू सह रहा है, तो अभिषेक भी बढ़ेगा। 3 बार प्रभु ने खुद यहाँ पे प्रभु जी ने आके ले हैंड किया। और देखो आप आए वो सब चल के, अपने घमंड की बात नहीं बोलता, अपनी मेहनत की बात बोलता हूँ। अब चल के अपने घर से आए हो, लेकिन यहाँ से प्रभु खुद चल के मेरे पास आए हो, मुझे अभिषेकित किया। एक अंतर है, आप भी इंसान हो, मैं भी इंसान हूँ। 6 दिन आप भी काम काज करते हो, हम भी करते हैं, लेकिन कैसे ये चीजें होती है, मेरी समझ से कई बार खुद बाहर होती है, गलतियां होती है मुझसे भी, कई बार की चीजें हो जाती हैं, इंसान। लेकिन मैं सोचता हूँ कि परमेश्वर का इतना फजल है, परमेश्वर की इतनी रहमत है, परमेश्वर का इतना प्रकाश है मेरे ऊपर कि देखो प्रभु अभी मान नहीं करता। इफ्सियों की किताब में लिखा है, बिरानियों में लिखा है कि घमंड इस बात पे करो कि परमेश्वर की आत्मा आपके ऊपर मंडलाती है। परमेश्वर खुद, परमेश्वर जी की आत्मा, अगर वैसे इनको बोलोगे तो इतने जल्दी ये नहीं उठ पाएंगे, घुटने पे हाथ रख के कभी ऐसे कभी ऐसे, लेकिन आत्मा ने उठाया और आत्मा ने ब्लेस किया। पिछली कुछ आत्मा सो भी नहीं पाया, तो मेरी तबीयत ठीक भी नहीं थी, तो लेकिन मैंने जागा उस परमेश्वर के लिए सारी रात। तो वो अभिषेक को मैंने देखा, जब इंसान पूरा दिन काम करता है तो शाम को जेब में पैसे आते हैं, तो मजा भी आता है कि मैंने काम किया, मैंने मेहनत की, मुझे जेब में 4 पैसे आ गए। तो वो भी जब ये सप्ताह हम जागते हैं परमेश्वर के लिए, रातों को जागते हैं, मिडनाइट प्रार्थनाएं करते हैं, तो जब संडे को हम चर्च में आते हैं या वीक भी आते हैं, तो अभिषेक आपके सर पे चढ़ के बोलता है, मसा आपके सर के ऊपर चढ़ के बोलता है। तो फिर मजा आता है कि हाँ मैंने 6 दिन कुछ कमाया है, अपने बिस्तर को छोड़ के, अपने भोग विलास को छोड़ के, अपनी इच्छाओं को मार के मैंने 6 दिन कुछ कमाया है। और ऐसे करते 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 महीने साल गुजर जाएंगे, तो अभिषेक भी बढ़ जाएगा। सब काम बाइबल में जो प्रभु करते थे, तो अभिषेक के द्वारा करते थे। कई जगह पे उन्होंने देखो प्रार्थना भी नहीं की, प्रभु ने ऐसे बोला कि जाओ हो जाएगा। क्यों? उसके पीछे प्रार्थना थी। जो रातों को परमेश्वर पहाड़ पे जाकर प्रार्थना करते थे, सारी रात परमेश्वर प्रार्थना करते थे, अपने चेलों के साथ परमेश्वर प्रार्थना करते थे। वो प्रार्थना का अभिषेक जब इकट्ठा होता था, तो वो फिर बोलने से काम करता था। जब वो बोलते थे कि ऐसे हो जा, तो हो जाता था, क्योंकि प्रार्थना करते रहते थे। हम जब घर में रहते हैं, सुबह फोन को देखते हैं, अलग अलग तरह की रीलें को हम देखते हैं, कोई और भजन सुनते हैं, कुछ और काम हम करते हैं। हम प्रार्थना में 24 घंटे नहीं रहते। अगर हम प्रार्थना में रहेंगे, तो अभिषेक आपके सर पे चढ़ के बोलेगा, अभिषेक आपके सर के ऊपर चढ़ के बोलेगा। परमेश्वर आपके कदमों को किसी भी गलत जगह पे पड़ने नहीं देंगे। वो रूह आपके अंदर रहेगा कि परमेश्वर का रूह आपको बताएगा कि ये चीज गलत है। वफादार बन के रहोगे। मैंने इस गाने के साथ पूरा सप्ताह बिता के आया हूँ मैं, ऐसे नहीं अभिषेक चल रहा था। एक चीज को सुनते हैं, उनको ये भी नहीं पता होता किसने गाया है, क्या है, नहीं है, क्या है, इस शब्द का क्या मतलब है। उस शब्द को सुनो, उसको अपनी जिंदगी में इस्तेमाल करो, उसके साथ समय बिताओ, प्रार्थनाएं करो, तो परमेश्वर उस शब्द में भी अभिषेक देंगे। ये ऐसे और था, ये मेहनत थी जो की थी, जो बोल रही थी। मैंने इसलिए बोला कि मेरे आने से पहले भी ये गुनगुनाया गया था, लेकिन जब मैं आया तो अभिषेक और था, अनॉइंटिंग और थी। सुनना, कई बार सुनते ना बोलते हैं आवाज कम कर दो, या ऐसे कर दो, वैसे कर दो, अगली लाइन पता ही नहीं होती क्या बोला, इंटरेस्ट नहीं है ना। फिर वो कई बार बोलते हैं सूफी है, ये ऐसे हो वैसे। बुद्धि परमेश्वर ने सबको दी है, अगर उसको सीखने की चाह से सुनोगे तो अभिषेक आएगा। अगर उसको सुनोगे कि बोर हो रहे हैं, एक चीज बार बार चल रही है, आवाज नहीं आ रही, समझ नहीं आ रही, तो वो सच में समझ नहीं आएगा। सर तो ऊपर से मांग जाएगी चीज। एक एक शब्द जो कोई बोलता है, वचन प्रचार करता है, उसको सुनो, उसको अपनी जिंदगी में इस्तेमाल करो। मांगो उस परमेश्वर से, परमेश्वर आज 25 साल से हम टीवी पे सुन रहे हैं, हम वहां पे क्यों नहीं पहुंच पाए, हम वहां पे क्यों नहीं पहुंच पाए, कहाँ पे कभी रह गए। अपने आप को, अपनी मैं को छोड़ के परमेश्वर को समर्पित करो अपने आप को। जितना चुकोगे उतना बढ़ोगे, जितना सोओगे उतना बढ़ेंगे। लिखा बाइबल में हम देखेंगे यूना के बारे में कि ये परमेश्वर के नबी थे, और देखो जैसे वफादारी नहीं की तो थोड़े समय के लिए मुश्किल आई, लेकिन परमेश्वर ने छोड़ा नहीं। और जब वफादार बने तो परमेश्वर ने क्या किया, हम देखेंगे यूना की किताब बुक 3 अध्याय शुरू से हम पढ़ेंगे। तब यह वचन दूसरी बार उनके पास आया।
1076 पीस पेज है 1076 तीसरा। तब यहोवा का यह वचन दूसरी बार योना के पास पहुंचा, उठकर उस बड़े नगर नीनवे को जा और जो बात मैं तुझसे कहूंगा उसका उसमें प्रचार कर। हाँ, पुराने नेम से पुराने लिखा कि 176 पेज 1076 पेज लिखा कि जब परमेश्वर का दूसरी बार वो वचन यूना के पास आया, परमेश्वर ने बोला कि उठकर उस बड़े नगर को, परमेश्वर ने कोई छोटा देश नहीं रखा, परमेश्वर ने जहाँ आप रहते हो बड़ा बड़ा मोहल्ला है ये, अगर परमेश्वर ने इनको बोला प्रचार करने के लिए तो वो परमेश्वर आपको भी बोलते टेस्टमनी दो, दुकान पे जाओ सामान लेके वापस ना आ जाओ, किसी दोस्त के पास जाओ तो वापस ना आ जाओ, परमेश्वर की बातों को बता के आओ, परमेश्वर के कलाम को, परमेश्वर के वचन को क्या करो, खिला के आओ। तो लिखा कि उठ के उस बड़े शहर को जाओ और जो मैं तुझे बात बताऊं तो उनसे कह देना। परमेश्वर बोल रहे कि जो मैं तुझे बताऊं उनको वो बात बता देना। उस बात का क्या लिखा, प्रचार करना। आज लोग सोचते हैं यार पास्टर का काम है, प्रॉफिट का काम है प्रचार करना, हमारा काम थोड़ा। यदि आपकी जिंदगी में कोई मुश्किल है, आपकी जिंदगी में कोई परेशानी है, अगर आप उस चीज को परमेश्वर के लिए बांटते हो, परमेश्वर के लिए बोलते हो, तो लिखा कि स्वर्गदूत तालियां जाते हैं आपके लिए, स्वर्गदूत परमेश्वर से सिफारिश करते हैं आपके लिए कि परमेश्वर इनको बख्श दो, इनकी जिंदगी को, रूह को अपने चरणों में जगह दे दो। मौत से सबको डर लगता है, मुझे बहुत डर लगता था पहले, लेकिन अब जब जब परमेश्वर ने आके बात की, प्रभु ने उम्र को बढ़ाया, अभिषेक को बढ़ाया, और परमेश्वर ने सबका बोला कि स्वर्ग के जितने रास्ते हैं सब किसके लिए खोल दो। हालेलुया हालेलुया। हालेलुया। देखा कि स्वर्ग के जितने लोगों ने बोला, जितने स्वर्ग मुझे है ना, पता नहीं कितने हैं वहाँ पे, लेकिन परमेश्वर ने बोला कि सब खोल दो। अब मरने से डर नहीं लगता, ये है कि मरने के बाद परमेश्वर के पास जाएंगे। तो लेकिन क्योंकि अगर यहाँ पे दुख होगा सारी जिंदगी, तो अगर वहाँ पे भी दुख भोगना पड़ेगा तो फिर क्या फायदा जिंदगी का। लेकिन जब यहाँ से जाएंगे तो परमेश्वर के घर में आराम पाएंगे, तो अच्छा सुन के अच्छा लगता है। कई बार प्रार्थनाएं करते हैं तो उस चीज़ को फील करते हैं, उस चीज़ को महसूस करते हैं कि परमेश्वर स्वर्ग कैसा है, कैसे हम आपके साथ रहेंगे, कैसे हम आपके साथ रहेंगे, कैसे जब हम यहाँ पे काम करना पड़ता है हम सोचते हैं कि फटाफट काम खत्म करें और प्रार्थना में जाएं, लेकिन वहाँ पे सिर्फ प्रार्थनाएं करेंगे, परमेश्वर के वचनों को सुनेंगे, परमेश्वर को देखेंगे। जिस परमेश्वर को आंखें बंद करके हम प्रार्थनाएं करते हैं, जिस परमेश्वर से वो परमेश्वर सुनते हैं, उस परमेश्वर को जब हम स्वर्ग में जाएंगे तो रूबरू देख पाओगे। जैसे आप मुझे देख रहे हैं, अब मैं आपको देख रहा हूँ, वैसे उस परमेश्वर को हम देखेंगे अगर हम स्वर्ग में जाएंगे, अगर हम ईमानदारी के साथ वफादारी उस परमेश्वर के साथ करेंगे। वफादारी अगर हम करेंगे, देखो परमेश्वर ने खुद वफादारी की, इतने कुछ सहा। अगर आप बाइबल को पढ़ो तो अंतिम समय में परमेश्वर ने बोला कि जो भविष्यवक्ताओं के द्वारा, प्रॉफिटों के द्वारा मेरे बारे में भविष्यवाणी की गई है, अब मैं वहां पे जा रहा हूँ कि वो चीज क्या हो, पूरी हो। इतना कुछ सहा के है ना, फिर भी उन्होंने पता था कि मेरी मौत के बाद मैं जी उठूंगा और मैं परमेश्वर के पास चला जाऊंगा। तो जब आज्ञाकारी में हम रहे, वफादारी में रहे, तो हाँ तीसरी पढ़ो। तब योना यहोवा के वचन के अनुसार नीनवे को गया। हाँ, नीनवे एक बहुत बड़ा नगर था, वह 3 दिन की यात्रा का था। हाँ, लिखा कि बहुत बहुत बड़ा शहर था, वो 3 दिन की यात्रा का शहर था। नगर में प्रवेश करके 1 दिन यात्रा पूरी की और ये प्रचार करने लगा कि ये 40 पढ़ो। अब से 40 दिन के बीतने पर नीनवे उलट दिया जाएगा। हाँ। तब नीनवे के मनुष्यों ने परमेश्वर के वचन की प्रतीति की और उपवास का प्रचार किया गया, और बड़े से लेकर छोटे तक सबों ने टाट ओढ़ा। हाँ, लिखा कि जब परमेश्वर जब भी वहाँ पे पहुंचे तो उन्होंने वहाँ पे उस चीज का प्रचार शुरू करना किया कि अब से 40 दिन के बाद जो नैनवा शहर है, वो नीनवा शहर है, वो क्या कर दिया जाएगा, खत्म कर दिया जाएगा। तो लिखा कि उस प्रचार की उन्होंने जब ये चीज को सुना, जब उन्होंने इस चीज को सुना तो क्या किया, उन्होंने इस चीज का भय माना। आज हम सुनते हैं लेकिन हम भय नहीं मानते। इससे पहले अगर हम वो देखें तो परमेश्वर ने इनको कहीं और जाने के लिए, यहाँ पे आने के लिए बोलता, लेकिन कहीं और देश को, कहीं और किए चले गए। तो परमेश्वर ने उसके लिए भी परमेश्वर ने एक इंतजाम करके रखा था। जब परमेश्वर की आज्ञा को नहीं माना तो उन्होंने जिस मछली के पेट में ये रहे 3 दिन, अब देखो मछली क्या खाती है, क्या पीती है, लेकिन परमेश्वर ने तब भी जीवित रखा। आज थोड़ा सा दुख आता है, थोड़ा सा परेशानी आते हैं तो हम बोलते प्रार्थना नहीं करनी डॉक्टर के पास, जो वो 400 मांगेगा उसको बोलेंगे 500 ले ले, लेकिन अच्छी दवाई देना। खुद ही डॉक्टर बन जाते हैं, बोलते टेस्ट भी लिख दो, ये भी कर दो, वो भी कर दो, लेकिन दान देना पड़ता है सबसे छोटा नोट। मैंने 3 बार 4 बार प्रभु जी की आत्मा ने बोला 3949, लेकिन किसी के माँ के बेटे ने जेब से पैसे निकाल कर देखे कि वो भविष्यवाणी सही है मेरे लिए है कि नहीं, तो कैसे आशीष आएगी।
मिरेकल मनी आपके अकाउंट में कैसे आएगी? जब देखते नहीं, यहाँ पे देखते तो घर जाके कहाँ देखते हो? एक भविष्यवक्ता आपके सामने खड़े, प्रॉफिट बोल रहे, प्रभु बोल रहे, आप हल्के में लेते, आप देखते नहीं। किसी ने, मैंने देखा 3 बार मैंने बोला, मैं अपनी वीडियो को खुद भी सुनता हूँ, बाद में अपने प्रचार को खुद भी सुनता हूँ, अपने टेस्टिमनी को सुनता हूँ। मैंने बोला, लेकिन किसी ने निकाल के नहीं देखा। क्या सब ऐसे बैठे जेब में? 1-1 रुपया भी किसी के पास नहीं है। लेकिन आपने नहीं देखा तो आपके ऊपर अभिषेक नहीं आएगा, पैसे का अभिषेक, धन का अभिषेक नहीं आएगा। और भजन संहिता में लिखा है कि धन का अभिषेक मेरी ओर से है। आप हल्के में लेते हो, आप सोचते नहीं, अब देखते नहीं। जब हम घर में, हमने थोड़े समय के पहले दान इकट्ठा किया तो हमने कैलकुलेट किया ना, कैलकुलेट करने में, हाथों से पैसे निकलने में पैसे बढ़ गए, हालेलुया। पैसे बढ़ गए। डैडी मम्मी सब बैठे तो हम आपस में बात कर, ये कैसे हो गया? तो मैंने बोला ये अभिषेक है। मेरे हाथों से जब वो पैसे निकले तो पैसे बढ़ गए। तो जो मुंह से निकलता है, आप उस चीज को रिसीव नहीं करते तो कैसे आशीष आएगी ना? तो जैसे हो वैसे ही रहोगे। तो लिखा कि इससे पहले जब परमेश्वर ने जब इनको जहाँ पे जाने के लिए बोला तो वहां पे ये नहीं गए, तो दूसरे शहर को जाने के लिए इन्होंने किया। तो लेकिन परमेश्वर ने वहां पे भी मच्छी को ठहरा के रखा हुआ था और 3 दिन उसके पेट में रहे। हर चीज उसने खाई, हर चीज उसने निगली, है ना? लेकिन उस चीज में भी परमेश्वर ने सांस नहीं निकालने दी, परमेश्वर ने जीवित रखा। आज भी जब दुख परेशानी आती है तो उसमें भी बड़ा जरूरी है कि हम परमेश्वर के साथ वफादार रहें, परमेश्वर के साथ ईमानदार रहें। चाहे लिखा बाइबल में कि जीवन का मुकुट कब मिलेगा? अगर तू जान देने तक वफादार रहेगा। जान देने तक परमेश्वर ने वफादारी की, उसके बाद परमेश्वर ने स्वर्ग में उठाया उनको। तो हम ईमानदारी वफादारी परमेश्वर के साथ नहीं करते, लेकिन जान देने तक वफादार रहना पड़ता है। ये नहीं कुछ मुश्किल, कुछ परेशानी आ गई तो हम उस चीज से, परमेश्वर से हट जाए। देखा कि उस समय में उन्होंने प्रार्थना की और परमेश्वर से बोला कि परमेश्वर मुझे माफ कर दो कि आपने मुझे जहाँ पे जाने के लिए कहा था वहां पे मैं नहीं गया। तो लिखा आगे, लेकिन 3 दिन परमेश्वर ने उनको वहां पे रखा और जब परमेश्वर ने वहां पे उनको बाहर निकाला तो लिखा कि तब ये जहाँ परमेश्वर ने इनको जाने के लिए बोला था वहां पे वो गए। तो उन्होंने उस चीज की प्रतीत की, वहां पे उस चीज का, उन्होंने उस चीज को सुन के हल्के में नहीं लिया और सब ने लिखा कि टाट डाल दिए। ये नहीं कि जैकेट डाल ली, ये नहीं कि पंजाबी और गर्मी है तो पतले पतले कपड़े डाल लिए। वहां पे लिखा, क्या लिखा? टाट ओढ़ लिया। उन्होंने अपने आप को दुख देने के लिए, उपवास में जाने के लिए, अपने आप को दुख देने के लिए। ये नहीं रजाई कर लो, कंबल लगे लो, घर में एसी है तो एसी लगा के प्रार्थना करो, पंखे लगाओ। आप लिखा टाड़, वहाँ पे पंखे, एसी, कूलर उस समय में नहीं थे। अपने आप को और दुख देने के लिए टाड़ को अपने जिस्म के ऊपर उंडेला और क्या किया? उन्होंने प्रार्थना करनी शुरू की। लिखा वहां पे, लिखा क्या छोटा क्या बड़ा सभी ने। सर्दी खुद को लगती बहाने बच्चे को होते, गर्मी खुद को लगती बहाने बच्चे को होते, नहीं खुद को बर्दाश्त नहीं होता। अगर आप अभी उसको सहना नहीं सिखाओगे तो वो अपने बच्चों को भी नहीं सिखाएगा। अगर आप उसको सिखाओगे तो बच्चों के दिमाग में बात रहती है कि मेरे बाप ने, मेरे दादा ने परमेश्वर के साथ ऐसा संबंध बना के रखा था। क्या वो करते थे? जब उनका संबंध परमेश्वर के साथ इतना अच्छा था तो मैं भी उस चीज से करूँ। बच्चे के अंदर एक आदत होती है नकल करने की, अगर आप उसको सिखाओगे तो वो भी करेगा। तो जो अनॉइंटिंग, जो अभिषेक आज के आपके ऊपर है, जब तक वो बच्चा उस चीज में आएगा तो बहुत बड़े अभिषेक ये परमेश्वर के नीचे वो रहेगा। हालेलुया। बहुत बड़ी अनॉइंटिंग उसके ऊपर होगी, क्योंकि जो आपने 20 साल 25 साल बाद आपको समझ आई, आप अपने बच्चे को उसी समय अभी से वो चीज सिखा रहे हो, तो जब वो सीखेगा उसके ऊपर वो काम करेगा तो अभिषेक उसके ऊपर सवार रहेगा, अनॉइंटिंग उसके ऊपर सवार रहेगी। हाँ, पढ़ो 6 को। तब यह समाचार नीनवे के राजा के कान में पहुंचा और उसने सिंहासन पर से उठ राज की वस्त्र उतार कर टाट ओढ़ लिया। हालेलुया। अब नीनवा के राजा के कान में ये बात पहुंचा। आज अगर हम सुनते हैं भाई पत्नी को बोलती है, पति उसको बोलता है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, हल्के में लिखा कि जब वो कहते हैं कि पास्टर जी ये प्रचार किया आज, ये देखो ये पास्टर ये बोल रहे, अगर आप फोन पे भी देखते हो, लेकिन वो हल्के में लेते। लेकिन वहाँ पे लिखा कि राजा के कान में जब वो चीज पड़ी तो उसने भी अपना क्या किया? सिंहासन छोड़ दिया। आज हम बोलते हैं तुसी कर लो अपना काम, बात से कर लो, आप ये कर लो बात। लेकिन लिखा कि राजा ने भी भय माना परमेश्वर का, परमेश्वर के भय को उन्होंने अपनी जिंदगी में माना और उसी टाइम उसने अपने सिंहासन को छोड़ के अपने रास वस्त्र उतार लिए। अगर जैसे आप प्रार्थना करते हो, जो सुबह से शाम तक आप डाल के रखते हो, अगर अलग एक वस्त्र आप रखो प्रार्थना के लिए, एक अलग एक जगह रखो प्रार्थना के लिए,
वहाँ पे आपने प्रार्थना करनी है। और जब आपने वहाँ पे जाना है, अगर आप उस वस्त्र के ऊपर पहन के जाओगे तो उस कपड़ों के अंदर अलग अभिषेक होगा। ये राज बता रहा हूँ अभिषेक का। कई पास्टर, कई प्रॉफिट, कई परमेश्वर के नबी, कई परमेश्वर के अपोस्टल, कई बिशप, आपने देखा होगा कि शाल ओढ़ के ऐसे अपने कंधे पे फिर प्रार्थना करते हैं, फिर वो प्रार्थना करते हैं। तो एक बार मैंने एक वीडियो में देखा, प्रॉफिट जी ने बोला, प्रॉफिट जी ने कि मेरी कार से मेरा वो लेके आओ कपड़ा प्रार्थना वाला, तो उसको उन्होंने ऐसे ऐसे किया, सबके ऊपर ले हैंड हो गया। अभिषेक होता है उस चीजों के अंदर, जिसको आप रख के अपने ऊपर ओढ़ के, या जिसके ऊपर अपने ऊपर आप रख के प्रार्थना करते हैं, उस चीज के अंदर आकाश से अभिषेक आता है। वो अभिषेक काम करता है, परमेश्वर का मसा काम करता है। आपने भी देखा होगा कहीं भी जगह पे आप देखते हैं कपड़ों से, जैसे वो चीजों से वो चीज करते हैं, वो कहाँ से आती है? वो अभिषेक वो इकट्ठा करते हैं, वो डाल के रखते हैं अपने आप को पवित्र दिया नहीं, जहाँ से रसोई में घुसे काम पे किया, वही वस्तु पे आके प्रार्थना करनी शुरू कर दी। एक अलग चीज रखो, कहीं पे हाथ मिलाती हो, कहीं लोग अपने डब्बे चफी खाने जो मिलते हैं, किसी ने दारू पिया, किसी ने सिगरेट पिया, किसी ने कहाँ पे हाथ, छोटी छोटी बातें किसी ने कहाँ पे किया, लेकिन उसी चीज को लेके आप चर्च में आते हो, अपने घर में जाते हो, यहाँ पे आप प्रार्थना करते हो, वहाँ पे करते हो, पवित्रता ही कम हो जाती है, अभिषेक कम हो जाता है। क्योंकि वचन में लिखा है कि परमेश्वर ऐसी चीजों से घृणा करते हैं। तो जब अपने आप को पवित्र रखोगे तो परमेश्वर के अभिषेक को हम देखेंगे। हाँ, 6 वचन को पढ़ो। तब यह समाचार नीनवे के राजा के कान में पहुंचा और उसने सिंहासन पर से उठ अपने राज्य की वस्त्र उतार कर टाट ओढ़ लिया और राख पर बैठ गया। राजा ने प्रधानों से सम्मति लेकर नीनवे में इस आज्ञा का ढिंढोरा पिटवाया, क्या मनुष्य, क्या गाय बैल, क्या भेड़ बकरी या अन्य पशु कोई कुछ भी न खाए, वे न खाए और न पानी पिए। हालेलुया। राजा ने मंत्रियों से सहमति करके क्या कर दिया, उसने पूरे शहर में ढूंढेरा, जैसे स्पीक करते बोलते हैं, उसको वोट डालो, उसको वोट डालो, उसने पूरे शहर में उस चीज का प्रचार कर दिया। और लिखा कि क्या छोटा, क्या बच्चा, क्या गाय बैल भेड़ बकरी आदि पशु, हर एक चीज में लिखा क्या कर लिया, उपवास कर लिया, और ना किसी ने खाया ना किसी ने पिया। आज बोलते दुआई खानी हमने, देखा, ना किसी ने खाया ना किसी ने पिया। परमेश्वर ने क्या जीवित नहीं रखा उन लोगों को। आपका ईमान चाहिए परमेश्वर के ऊपर कि परमेश्वर आप मुझे इस दवाई से नहीं, जो मेरे मुंह से प्रार्थना नहीं करेगी, आप मुझे उससे अच्छा कर सकते हो। तो परमेश्वर करेंगे, परमेश्वर करेंगे। परमेश्वर देखते हैं कि आपका ईमान दुआई पे ज्यादा है, दुआ पे कम है ना। लेकिन जब लिखा कि उन्होंने कुछ नहीं खाया, मैं सोचता हूँ, आप भी सोचो कि क्या वो लोग मर गए होंगे, जीवित नहीं रहे होंगे। परमेश्वर ने बढ़ाया, लिखा जानवरों ने भी कुछ नहीं खाया, कुछ नहीं पिया। तो लिखा कि 8 वचन में लिखा कि मनुष्य और पशु दोनों खाड़ उड़े और परमेश्वर की दुहाई चला चला कर करने लगे। हर एक चीज, हर एक ने उतार को अपने जिस्म के ऊपर ओढ़ लिया और प्रार्थना परमेश्वर से करने लगे और अपने कुकर्मों से फिरे, अपने गलत कामों से वो लोग फिरे, वफादार रहे, परमेश्वर के साथ वफादार बन गए। और लिखा कि और उसने उपवास से, उपद्रव से, और जो वे करते हैं पश्चाताप करें। हाँ, लेकिन जो वो करते थे उन्होंने उससे पश्चाताप किया। और स्वभाव है कि परमेश्वर दया करे और अपनी इच्छा बदल दे। हाँ पढ़ो। संभव है परमेश्वर दया करे और अपनी इच्छा बदल दे और उसका भड़का हुआ कोप शांत हो जाए। हालेलुया। लेकिन संभव है जब हम वफादारी परमेश्वर के साथ कर रहे हैं, परमेश्वर के कलाम के साथ, परमेश्वर के दास के साथ जब हम वफादारी कर रहे हैं, तो संभव है कि परमेश्वर अपने क्रोध को क्या कर ले, शांत कर ले। परमेश्वर का गुस्सा जो है वो क्या है, वो ठंडा हो जाए। लेकिन परमेश्वर चाहते हैं वफादारी, ईमानदारी। तो अगर हम काम करते हैं तो लिखा कि वो चीज, परमेश्वर का समय जो आने वाला था 40 दिन के बाद, वो शायद खत्म होता, प्रभु ने, वो लोग प्रार्थना में कहते कि संभव है कि ये चीज हो जाए। तो उन्होंने उस चीज को प्रार्थना की कि परमेश्वर के क्रोध से हम बच जाए। तब परमेश्वर ने उनके कामों को देखा। आज परमेश्वर आपके कामों को भी देखते हैं। 6 दिन क्या आप यहाँ पे आके दुआ करके, प्रार्थना करा के, जो ऐसे गीत बोल के, जोश में आत्मा में भर के 6 दिन आप क्या करते? वहां पे लिखा तब परमेश्वर ने उनके कामों को देखा। वो परमेश्वर आज हमारे कामों को भी देखते हैं। लिखा कि वह अपने कामों से फिर रहे थे। 10 वचन में हमें लिखा कि उन्होंने अपने कामों को, जो गलत काम करते थे, उन्होंने उस चीज को करना छोड़ दिया। तब परमेश्वर ने अपनी इच्छा क्या कर दी? वहां पे लिखा बदल दी। हालेलुया। तब परमेश्वर ने अपनी इच्छा क्या कर दी? बदल दी। तो वो परमेश्वर ने जब उस दिन इच्छा बदली, तो क्या वो परमेश्वर आज इच्छा नहीं बदल सकते? अगर आप प्रार्थना करेंगे, अगर आप परमेश्वर के साथ समय बिताएंगे। देखा कि उन्होंने कैसे परमेश्वर की इच्छा को बदल दिया। जो शहर खत्म होने वाला था, जो देश खत्म होने वाला था, सबके सब बच्चे, राजा, गांव, बैल, डंगर,
सब खत्म होने थे, लेकिन उन्होंने क्या किया, पश्चाताप किया, अपने आप को परमेश्वर के लिए क्या किया, समर्पित कर दिया, अपने आप को परमेश्वर के लिए दे दिया, और वह परमेश्वर के साथ वफादार है। और राजा ने भी उस चीज का सारे शहर में ढोंढोला पीट दिया। आज घर में अगर 2-4 बंदे हो तो अलग अलग ढंग से बैठते हैं, प्रार्थनाएं करते हैं। लिखा सबने बैठ के प्रार्थना की और परमेश्वर के मन को नरम कर दिया, और लिखा कि परमेश्वर ने अपनी इच्छा को क्या कर दिया, बदल दिया, और हाँ पढ़ो, और उनकी जो हानि करने की ठाने थे उसको न किया। हाँ, लिखा कि और उनकी जो हानि करने को परमेश्वर ने ठान लिया था, परमेश्वर ने वो चीज नहीं की जो परमेश्वर ने बोला था कि 40 दिन के बाद ये शहर नीनवा जो है खत्म हो जाएगा। लेकिन जब उन लोगों ने पश्चाताप किया, परमेश्वर के साथ वफादार है, परमेश्वर के साथ ईमानदारी से चले और परमेश्वर के साथ अपना एक अच्छा रिश्ता बना के रखा, प्रार्थनाएं की उन लोगों ने, उपवास किए परमेश्वर के सामने और डांट को उंडेला, जितना सहोगे परमेश्वर के लिए परमेश्वर उतना बढ़ाते हैं। पिछले समय प्रचार भी किया था, हर रुत आएगी, हर रुत चली जाएगी। हम सोचते हैं हर बार इतनी इस बार सर्दी ज़्यादा पड़ रही, इस बार गर्मी ज़्यादा पड़ रही। हम हर दिन बूढ़े हो रहे, ये मत सोचो कि हम जवान हो रहे, हम बूढ़े हो रहे। शरीर में सहनशीलता होती है वो कम होती जा रही, इसलिए ज़्यादा महसूस होता है कि इस बार सर्दी ज़्यादा पड़ रही, गर्मी ज़्यादा पड़ रही। लेकिन देखो उस चीज़ को तो हम सोचते हैं, लेकिन ये नहीं सोचते कि पिछले साल हमारे पास कितनी अनॉइंटिंग थी, आज कितनी अनॉइंटिंग है। वो अनॉइंटिंग कम हो गई कि बढ़ गई, इसका ध्यान जाना ही नहीं सर। कपड़ों का ध्यान जाता, पिछले समय ये जैकेट नहीं थी, ये जैकेट लेनी, ये पैंट नहीं थी, ये लेने, ये शूज नहीं थे, ये लेने। अगर ये किस्त उतर गई तो फेल है, दिमाग में घूमता है, ये किस्त ले लो, उसको भी किस्तों पर ले लो। अनॉइंटिंग के ऊपर, परमेश्वर के अभिषेक के ऊपर नहीं देखते। पिछले सप्ताह कहाँ पे खड़े थे, आज कहाँ पे खड़े, पिछले महीने कहाँ पे खड़े थे, आज कहाँ पे खड़े, पिछले सप्ताह परमेश्वर ने हमारी जिंदगी में कैसे काम किया, क्या वो अभिषेक आज साथ चल रहा है। अगर कोई काम नहीं बना इस सप्ताह तो क्यों नहीं बना, अनॉइंटिंग में कमी क्यों आ गई, अभिषेक में कमी क्यों आ गई, क्योंकि आपकी प्रार्थना में कमी आ गई, आपके ईमान में कमी आ गई। जब लिखा कि सबने प्रार्थनाएं की तो परमेश्वर की इच्छा को बदल दिया, अपने आप को दुख दिया, डांट डाले, कुछ नहीं खाया, कुछ नहीं पिया। कई लोग सोचते हैं यार ऐसे फास्टिंग, किसी को सुना नहीं रहा है ऐसे ना बुरा ना मानना। कई लोग सोचते हैं ऐसे कि चलो फास्टिंग कर रहा हूँ, कुछ पी लूँ, कुछ खा लूँ, लेकिन जितना सहोगे उतना परमेश्वर बल देंगे। अब जिस्म में कम होते जाओगे, पैंटें ढीली उठ जाएंगी, शर्टें ढीली उठ जाएगी, लेकिन अभिषेक बढ़ता जाएगा। जो परमेश्वर वहां से चल के आके मुझे ब्लेस कर सकते हैं, वो परमेश्वर उधर को जाके आपको भी ब्लेस कर सकते हैं। ये परमेश्वर की इच्छा है, परमेश्वर को मना के रखना पड़ता है, परमेश्वर को खुश करना पड़ता है कि परमेश्वर चल के आगे हमारा अभिषेक करे। मेरे साथ ये चीजें होती रहती है, परमेश्वर मुझे ब्लेस करते रहते हैं क्योंकि मैं परमेश्वर में लगा रहता हूँ। पिछले परमेश्वर ने बोला कि तेरी रूह मेरे रूह के साथ चलती है। तेरा जिस्म, प्रभु जी ने बोला कि तेरा जिस्म मेरे लिए क्या है, एक याद ही नहीं रहा, परमेश्वर सुना, पूरा वीडियो में डाल दिए, देखो वहां पे सुन लो। परमेश्वर ने बोला कि तेरा रूह मेरे लिए क्या हो चुका है, एक उपहार है, ये बोला परमेश्वर ने। सुन लिया करो, कभी हमारा भी सुन लिया करो वहां पे, अब सुनना उस चीज को। परमेश्वर ने बोला कि तेरा जिस्म मेरे लिए एक तोहफा बन चुका है, ये चीज प्रभु ने बोली। इसलिए मैं कहा कि मैं अपनी चीज को भी सुनता हूँ, उससे पता क्या होता है, उत्साहित होता है इंसान, उत्साहित होता है। शैतान मैंने बोला कि हमारी जिंदगी में भी काम करता है। हम जब प्रभु जी का आत्मा बात करते हैं तो वो भी बातें करता है। अगर प्रार्थना करोगे तो उसकी आवाज भी सुनाई देगी आपको, वो क्या कहता है। जो वो बात करता है ना तो उसको सुनाता है, ये देख मेरे प्रभु ने मेरे लिए ये चीज बोल कर रखी हुई है, इसको मैं पूरा करूंगा, इस भविष्यवाणी को मैं पूरा करूंगा, इस चीज को मैं पूरा करूंगा। जिस परमेश्वर ने मेरे लिए ये चीज बोली वो परमेश्वर मुझे किसी हालात में नहीं छोड़ेंगे। परमेश्वर ने बोला कि पिछले सप्ताह कि एक ऐसा रिश्ता है कि हवा के बीच में नहीं गुजर सकती, हवा पानी के ऊपर से भी निकल जाती है, वो पानी की दिशा को बदल देती है, लेकिन परमेश्वर ने कहा कि उतनी पंजाबी बेच की उतनी वेथ भी नहीं है, उतना सा गैप भी नहीं है। ये ऐसा रिश्ता है। कैसे, ये एक दिन से नहीं हुआ, प्रार्थना करनी पड़ती है। देखा जहाँ वहाँ पे भी लिखा कि उन्होंने ये नहीं सोचा छोटा है बड़ा है क्या है, उन्होंने प्रार्थना की, जानवरों को भी परमेश्वर के सामने झुका दिया। हम खुद नहीं करते तो बच्चे कैसे करेंगे, लेकिन अगर उस चीज को उन्होंने किया तो उस चीज का असर हमने देखा, क्या कर दिया परमेश्वर ने, अपनी इच्छा को बदल दिया। जो परमेश्वर ने हानि करके ठानी थी, परमेश्वर ने उस चीज को परमेश्वर ने ब्लेसिंग में बदल दिया, उस चीज को परमेश्वर ने क्या कर दिया, अभिषेक में बदल दिया। सो इस वचन के द्वारा परमेश्वर का अभिषेक आप सबके ऊपर बहता रहे। प्रभु इस वचन के द्वारा आप सबको बहुत बरकत दे, सबको जानते